Good morning class. How are you? I hope you are well with your family members. लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले कुछ टर्म पढ़े थे, जैसे W/W यानी मास परसेंट, मास ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और उससे काफी कुछ चीजें सीखने का प्रयास किया होगा, नोट्स भी तैयार किए होंगे। लेकिन आज हम लोग उसी से संबंधित एक और टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला एक दूसरा माध्यम है और बहुत ज्यादा उपयोगी माध्यम है। इसी के द्वारा अधिकांश सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को क्षमता को व्यक्त किया जाता है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग जान लें कि किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ को एक ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट की ग्राम में जो मात्रा होती है उसको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसे। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to the mass of solute in gram dissolved mass of solute in gram dissolved in 1 liter of solution। It is equal to the gram per liter concentration and it is represent by S, और इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन equal to the mass of solute in gram dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसके आधार पर स्ट्रेंथ तय की जाती है। इट इज इक्वल टू द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, और यही जो है इक्वल होती है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहें या स्ट्रेंथ कहें, एक ही बात होती है। अब इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट कर लें इस डेफिनेशन को, या करके किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की, तो ये स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। समझ लें, अगर हम लोग इसको सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें
तो स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उस आधार पर। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V। जहां आप लोग जान लें ये W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहां हम लोग नोट कर सकते हैं W क्या है, W जो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी लीटर में। तो चलिए ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करें कि कहीं दिया गया है 5 ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है 5 ग्राम पर लीटर, क्या मीनिंग होता है? तो 5 ग्राम पर लीटर का मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं इस स्ट्रेंथ के सहायता से। ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है, या कहीं कहीं आप लोग ऐसे लिखा हुआ तो पाएंगे GL। ठीक है, तो 5 ग्राम पर लीटर का मतलब वो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट स्मॉल w इज इक्वल टू 5 ग्राम हो जाएगा, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन यानी V 1 लीटर। ये 1 लीटर होगा। अब अगर ये सॉल्यूशन हमको तैयार करना हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? 2 रास्ते हैं हमारे पास कि 5 ग्राम विलेय लीजिए और विलायक ले लीजिए, 1 लीटर उसमें डिसॉल्व कर दीजिए, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका यह है कि 5 ग्राम को विलायक के थोड़े से अमाउंट में डिसॉल्व करेंगे। जब ये 5 ग्राम विलायक के 100 ml या 50 ml में घुल जाएगा, फिर हम वॉल्यूम उठा करके अप टू 1 लीटर कर देंगे। पहला रास्ता सर्वथा गलत है, हम लोग दूसरे रास्ते पे जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या कहता है कि जितना भी सॉल्यूट है और आपको 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करना है, तो क्या करना होगा, इस 5 ग्राम को सॉल्वेंट के छोटे से अमाउंट में डिसॉल्व कर लेंगे। जब वो 100% कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, जब ये 5 ग्राम पूर्णतः विलेय हो जाएगा, इसके बाद सॉल्यूशन का आयतन उठा करके 1 लीटर कर देंगे। अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन का 1 लीटर के स्थान पर ये सॉल्वेंट कर दिया, सॉल्वेंट 1 लीटर ले लिया, सॉल्वेंट 1 लीटर ले लिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूट को इसमें मिलाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो गलत आएंगे। तो ठीक है, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। 5 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट यानी विलेय 5 ग्राम होगा और उसको विलायक के थोड़े से अमाउंट में घोल लेंगे। जब वो पूर्णतः घुल जाएगा, फिर उठा करके आयतन आप लोग 1 लीटर कर देंगे। 5 ग्राम पर लीटर का मीनिंग ये होता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका आयतन 1 लीटर है और उसमें 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है, ये मतलब का। अब यही अगर ये लिखा हुआ है कि 5 ग्राम पर लीटर की जगह अब यहां लिख देते हैं कि 25 ग्राम पर लीटर है, 25 ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है यानी विलेय 25 ग्राम है और विलयन का जो आयतन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, और जब हम इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे तो 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को पहले सॉल्वेंट के एक लिटिल अमाउंट में 25 ग्राम को थोड़े से विलायक में घोल करके सॉल्यूशन
तैयार कर लेंगे। जब वो 25 ग्राम सॉल्वेंट में घुल जाएगा कंप्लीटली, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम उठा करके 1 लीटर कर देंगे। ये तरीका है। तो इस प्रकार से आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, कई सारे सॉल्यूशन हमें बनाने होते हैं, इस बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं। ये कंसेप्ट है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ को एस से डिनोटेड करते हैं, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट है और ग्राम में लिखा जाएगा। ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में लिखा जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड in 1 liter of solution. It is equal to the gram per liter concentration and it is represented by कैपिटल S, और इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो में फिर आपको अगला